सर पिनाइल इम्प्लांट तो कराना है पर डर लगता है। डर किसका लगता है? मरने का नहीं, कॉम्प्लिकेशंस का नहीं। फिर डर किस चीज का? दर्द का। सर दर्द होगा। हाँ, दुनिया में कुछ मैसोचिस्ट सैडिस्ट लोग हैं इनको दर्द सहने में मजा आता है, जो कहते हैं इनको हंटर मारो। पिनाइल इम्प्लांट पेन है, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं और क्यों पिनाइल इम्प्लांट में पेन नहीं होता। एक मशीन लगा दी, ऐसे कान में आवाज नहीं आ रही, कान की मशीन लगती है, वैसे उन्हें मशीन लगा दी जो लिंग के अंदर लगती है। और पेशेंट कहता है सर आफ्टर सर्जरी जब घर जाऊंगा तो मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा, कैसे बैठूंगा। तीसरा है जो हमारा एक सीक्रेट वेपन है, वो है पैच। दर्द ऐसी चीज है जिससे हर किसी को डर लगता है। कोई आदमी नहीं चाहता कि उसको दर्द हो, जानबूझ के दर्द हो। हाँ, दुनिया में कुछ मैसोचिस्ट सैडिस्ट लोग हैं इनको दर्द सहने में मजा आता है, जो कहते हैं इनको हंटर मारो। पर फिर भी वो दर्द में भी प्लेजर ढूंढते हैं। पर पिनाइल इम्प्लांट में पेन होता है क्या? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। मरीज जेन्युइनली हर मरीज पूछता है सर पिनाइल इम्प्लांट तो कराना है पर डर लगता है। डर किसका लगता है? मरने का नहीं, कॉम्प्लिकेशंस का नहीं। फिर डर किस चीज का? दर्द का। सर दर्द होगा। तो मैं आपको बता दूं आज वीडियो के स्टार्टिंग में कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। हाँ, अगर ठीक से की गई हो, प्रॉपरली की गई हो, अच्छी जगह करी गई हो, अच्छे इम्प्लांट से की गई हो, अच्छे डॉक्टर ने करी हो, तो आपको 1 रुपए का दर्द भी नहीं होगा। क्योंकि हम दर्द करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज के दिन सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है, न्यूरो सर्जरी हो जाती है, कार्डियक सर्जरी हो जाती है, हार्ट रिपेयर हो जाता है, लंग चेंज हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी हो जाती है, इसमें दर्द नहीं होता। तो फिर ये इम्प्लांट में दर्द क्यों होगा भाई? तो पिनाइल इम्प्लांट में दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, 1 पैसे का नहीं होता। और आज का टॉपिक यही है कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद दर्द कब कब हो सकता है और क्यों नहीं होता। तो मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक पिनाइल इम्प्लांट सर्जन, एक पिनाइल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, एक पिनाइल इम्प्लांट का वर्ल्ड रेनाउंड सर्जन हमारा सेंटर है। पूरे वर्ल्ड से डॉक्टर आए हैं, हम पूरे वर्ल्ड में गए हैं, हमने देखे हैं दुनिया भर में इम्प्लांट, अफ्रीकनों के, अमेरिकनों के, चाइनीज के, सऊदीज के, दुनिया में हर तरह का पेशेंट हमने ऑपरेट किया है, मरीजों को देखा, डॉक्टरों से मिले हैं, इम्प्लांट देखे हैं। कोई इम्प्लांट वर्ल्ड में नया आता है पहले हमारे पास आता है, तो हाईली एक्सपीरियंस सेंटर है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो पिनाइल इम्प्लांट पेन है इसको हम कैसे मैनेज करते हैं और क्यों पिनाइल इम्प्लांट में पेन नहीं होता। तो पिनाइल इम्प्लांट मतलब कि आपका लिंग खराब हो गया है और लिंग के अंदर एक रॉड डल रही है, वो रॉड जो है वो आपके इरेक्शन को हेल्प कर रही है। जो आदमी संबंध नहीं बना पा रहे, सेक्स नहीं कर पा रहे, जिनका लिंग खड़ा नहीं होता, उनके अंदर हमने एक सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, एक मशीन लगा दी। ऐसे कान में आवाज नहीं आ रही, कान की मशीन लगती है, वैसे हमने मशीन लगा दी जो लिंग के अंदर लगती है, बाहर दिखती नहीं है, और उसकी वजह से वो सेक्स कर पाएंगे। इम्प्लांट सर्जरी नॉर्मली आधे घंटे की होती है। आधे घंटे के बाद मरीज को अगले दिन या सेम डे घर भेज सकते हैं। मरीज को ना तो पेन सर्जरी के ड्यूरिंग होता है, ना पेन सर्जरी के बाद होता है, ना सेक्स होता है, ना एंजॉयमेंट में होता है। क्योंकि पेन होने के लिए बॉडी के अंदर इंजरी होना जरूरी है। इंजरी मतलब कि पेन कब होता है? पेन होता है जब आपके हाथ में चोट लग जाए। चोट मतलब कि आपने मारा और हाथ टूट गया और यहाँ पर टिश्यूज इंजर हो गए, और तब पेन होता है। पर इम्प्लांट सर्जरी में हम लोग कुछ तोड़ नहीं रहे हैं, हम बहुत बारीकी से चीजों को काट रहे हैं, बहुत डेलिकेटली चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, और हम लिंग के अंदर कोई कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लिंग के अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम लिंग के अंदर कोई टिश्यूज को काट फाड़ नहीं कर रहे हैं। हम बड़े प्यार से जगह बना रहे हैं, जैसे आपने किसी केक या मक्खन में जगह बनाई और जगह बना के उसके अंदर रॉड फिट कर रहे हैं बड़े प्यार से। तो अगर आपकी डेलिकेट सर्जरी हुई है, प्यारी सर्जरी हुई है, आपने आराम से जगह बनाई है, आपने ज्यादा काट पीट नहीं करी है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं कराई है, ज्यादा आपने उसके अंदर तोड़ मरोड़ और स्ट्रगल और ये काट और वो काट नहीं किया है, तो आपका वैसे भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन होगा नहीं, क्योंकि आपने टिश्यू को डैमेज नहीं किया। डैमेज नहीं किया तो पेन नहीं होगा। पर ऑब्वियसली कुछ कटिंग हुई है, कुछ जगह बनी है, तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, पर वो पेन हम मैनेज करते हैं 3 ट्रिक्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। पहला है कि एनेस्थीसिया। हम एनेस्थीसिया के टाइम पे, मरीज को बेहोश करने के टाइम पे बहुत अच्छे क्वालिटी के पेन किलर्स, बहुत अच्छे पेन किलर जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मरीजों को खून में दे देता है, नस में। तो ये पेन किलर शरीर में चले जाते हैं और उसके बाद मरीज को पेन फील नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पेन है वो खत्म। जैसे आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, बुखार खत्म, आपको सर दर्द, दवाई खाई, तो वैसे हमने दवाई पहले दे दी तो पेन नहीं होता। दूसरा है कि हम लोकल एनाटॉमिकल ब्लॉक LAB लगाते हैं। नो व्हाट इज अ ब्लॉक? अब पेन के लिए नसें जरूरी है। जैसे आपके घर में टेलीफोन बजने के लिए, घंटी बजने के लिए टेलीफोन की तार जरूरी है। अगर टेलीफोन की तार हटा दे तो क्या होगा? फोन नहीं बजेगा। उसी तरह हमारी बॉडी को, ब्रेन को, बॉडी को पेन महसूस करने के लिए नर्व मतलब इलेक्ट्रिक तारे हैं जो इंजरी की साइड से सिग्नल लेके जाती है। अगर हम नसों को ही ब्लॉक कर दे तो पेन कैसे फील होगा? बॉडी को फील ही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो इसमें 3 नर्व्स होती है, इसकी डोर्सल पिनाइल, इंटरनल पोडेंडल। तो ये 3 नर्व्स होती है जिनको हम लोग इंजेक्शन लगा के ब्लॉक करते हैं। तो जब ब्लॉक कर देते हैं तो ये तीनों नर्व्स आप देखेंगे एनिमेशन में कि जो सिग्नल जा रहा था पेन का, ब्लॉक हो गया, वह सिग्नल जाता ही नहीं, तो आपको फील ही नहीं होता कि पेन है। तो दवाई दे दी, ब्लॉक लगा दिया। और तीसरा है जो हमारा एक सीक्रेट वेपन है, वो है पैच। वो पैच किस चीज का है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम कॉपी हो जाते हैं। हम सर्जरी के बाद मरीजों को पैच लगा देते हैं। ये पैच में दवाई होती है जो मंद 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 शरीर में जाती रहती है और मरीज को मजे आते रहते हैं और पेन होता ही नहीं। और
48 घंटे पेन नहीं हुआ तो उसके बाद पेन होने का मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको पहले 48 घंटे हमने पेन फ्री कर दिया तो आपको उसके बाद पेन होगा ही नहीं, क्योंकि तो उसके बाद तब तक तो हीलिंग स्टार्ट हो गई। अगर आप गिरते भी हो कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल आप गिर गए, आपको चोट भी लग गई और आप दवाई ना भी खाओ तो अपने आप बॉडी 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाती है। उसी तरह अगर हमने सर्जरी कर दी, ब्लॉक लगा दिया, दवाई दे दी, पैच लगा दिया और पेशेंट पेन फ्री रह गया तो उसको रिकवरी पीरियड में पेन नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे यहाँ होता है डे केयर पेनाइल इम्प्लांट, मतलब मॉर्निंग पेशेंट आया और आफ्टरनून में घर, और पेशेंट कहता है सर आफ्टर सर्जरी जब घर जाऊंगा तो मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा, कैसे बैठूंगा। आप कुछ नहीं बैठोगे, आप जैसे आए हो कपड़े पहन के वैसे ही जाओगे। घर जाओ, डिनर करो, फैमिली से बात करो, सो जाओ। अगले दिन आओ, ड्रेसिंग कराओ, उसके बाद जाओ अपने वापस शहर। यही है पेनाइल इम्प्लांट, इतना ही होता है बस। तो पेनाइल इम्प्लांट को बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, बहुत पेनफुल सर्जरी नहीं है। पेनाइल इम्प्लांट ढंग से किया जाए तो डे केयर का काम है। 2 दिन में आप अपनी लाइफ को फिर से कर सकते हो चालू, और अपनी जिंदगी को कर सकते हो काबू, और अपनी वाइफ के साथ कर सकते हो एंजॉय। तो आपको अगर पेनाइल इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा भी डर है तो मेरा वीडियो सीरीज है, इसमें 10-15 वीडियोज है, डिफरेंट इम्प्लांट्स क्या क्या सब बताया है, इसको देखिए और इसके बाद जानकारी लीजिए। और अच्छे सेंटर पे, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे पास कराओ, वैसे तो मेरे पास कराओ, पर आपको अच्छा सेंटर चूज करके अपने लिए अच्छा इम्प्लांट कराना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।